हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर बेसिक टर्म्स देखी और अपने किसी नंबर को इतना इंक्रीमेंट करेंगे और दूसरे नंबर को इतना डिक्रीमेंट करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखा। और कल अपने देखा कि किसी स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया या सर्कल हो गया या क्यूब हो गया, उसके अंदर अपने कितना परसेंट इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे तो उसके एरिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मान लीजिए स्क्वायर लेकर चलते हैं। एक बार स्क्वायर, तो स्क्वायर लेकर चल रहे हैं मतलब वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग, तो वर्ग के अंदर क्या होता है पहले देखिए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के अंदर क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होती है, बराबर होती है। मतलब साइड इंक्रीज करेंगे ना तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि साइड को अपने मान लीजिए साइड को अपने 20% इंक्रीमेंट कर दिया, तो पूछेगा कि एरिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि बेस अपने अपन हमेशा 100 लेकर 100 लेकर चलते हैं, 100, ठीक है। और इंक्रीमेंट किया 20% का, तो क्या हो गया, 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया 120 और 120 लेंथ और ब्रेड्थ, ये तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये 144% आ गया, बेस लिया 100 आया कितना 144, तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्या हुआ इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इतनी इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 44% का, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर पर। एक और देख आयत पर देखते हैं। अब देखते हैं अपन आयत पर, मतलब रेक्टेंगल पर, ठीक है। अब देखते हैं अपन आयत पर, ठीक है। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं, देखिएगा। तो आयत के अंदर होता क्या है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होती है, नॉट इक्वल होता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों क्या होती है, नॉट इक्वल होती है। तो मान लीजिए अपन ने लेंथ को क्या कर दिया 20% इंक्रीमेंट कर दिया और ब्रेड्थ को अपन ने क्या कर दिया, मान लीजिए 20% डिक्रीज कर दिया, तो एरिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके अंदर, मतलब एरिया इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये देखेंगे। तो बेस लिए 100 इंक्रीमेंट किया 20 का, मतलब कितना हो गया 120, और इसको डिक्रीज किया 80 हो गया, अपॉन में कितना किया 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो, ये आ गया 96, बेस 100 आया कितना 96, मतलब क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ है कितने का 4% का, क्या हो गया इसके अंदर डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब देखते आगे। अब सर्कल को देखते हैं एक बार, सर्कल, ठीक है, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त के अंदर क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो वृत्त के अंदर क्या होता है, ये डायमीटर होती है ए और बी, ये डायमीटर होगी और इसको आधा करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगी, मतलब त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए अपन ने क्या किया कि रेडियस को क्या किया अपन ने 20% इंक्रीमेंट कर दिया, 50% मान लीजिए, जो 50% इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एरिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पूछेगा, ये पूछा जाएगा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा और कितना प्रतिशत होगा। तो देखिएगा 50% इंक्रीज किया, बेस लिया अपन 100, ठीक है। 50% इंक्रीज किया तो इंक्रीमेंट कितना हो गया 50 का, मतलब 150 हो गया, गुणा 2D के अंदर 150 अपॉन में 100, ये कितना आ गया 225, मतलब 225, मतलब बेस 100 लिया, आया कितना 225, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 125 का, 5% का, ठीक है। तो ये अपन ने वृत्त देख लिया और अब आगे चलते 3D देख लेते हैं एक बार। आगे 3D, ठीक है। तो देखिएगा एग्जांपल के साथ देखिएगा। तो 3D के अंदर होता क्या, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई होगी, ठीक है। इसको मान लीजिए अपन ने 10% इंक्रीज किया, ठीक है। इसको मान लीजिए अपन 10% इंक्रीज किए, इसको मान लीजिए अपन 10% इंक्रीज किए, तो ओवरऑल एरिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये देखेंगे। तो 10% इंक्रीज किया 3D के अंदर, तो 110, इसको भी 110, ये हो गया 110, मतलब 110 110, ठीक है। ये क्या 3D,
2D के अंदर क्या देखा था अपन ने कि अपन में 100 करते थे, ठीक है। 3D के अंदर क्या कर देंगे अपन, एक 100 और लगा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या होगा, 11 × 11 × 11, 11 की क्यूब होगी, 11 क्यूब कितनी होती है 1331, अपन में कितना है 10, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 133.1 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 100 और आया कितना है 133.1%, मतलब एरिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, एरिया के अंदर क्या इंक्रीमेंट हुआ है, और हुआ कितने का है 31.1% का, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, सर्कल देख लिया और 3D के अंदर देख लिया। तो अब चलते आगे आज के कंसेप्ट पेपर। तो देखिएगा कि मान लीजिएगा कोयले की कीमत पर अपन ने क्या कर दिया कि 20% की 20% वृद्धि कर दी, उस पर क्या कर दिया 20% वृद्धि कर दी। तो लेकिन अपन चाहते हैं ना कि उसका क्या हो कि खर्च होना, खर्च इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, खर्च क्या होना चाहिए इंक्रीज नहीं होना चाहिए, खर्च है उतना ही रहना चाहिए। तो उपभोग के अंदर कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, तो ये देखें कैसे करेंगे। तो देखिएगा एक बार, ठीक है, देखिएगा कि मान लीजिए क्या कोयला है, मान लीजिए क्या है कोयला, मतलब कोयल हो गया, कोयल है, ठीक है, कोयल है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया इसके अंदर 50% वृद्धि कर दी, 50% की क्या कर दी वृद्धि कर दी। लेकिन अपन चाहते हैं ना कि खर्च ना पहले था उतना ही रहना चाहिए, मतलब इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो उपभोग के अंदर कितना प्रतिशत कमी हो, उपभोग के अंदर कितनी प्रतिशत, मतलब कंजप्शन के अंदर कितना प्रतिशत कमी होगी। तो देखिएगा कि 50% इंक्रीज किया है, तो बेस 100 लिया अपन ने, 50% इंक्रीज किया है, 50% इंक्रीज हो गया, ये कितना आ गया 150। अपन चाहते क्या है कि इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी खर्च था ना, मतलब खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। तो खर्च कितना था 100, तो 100 रहना चाहिए। तो उपभोग के अंदर कंजप्शन के अंदर कितने प्रतिशत की घटेगा या कमी आएगी या वृद्धि होगी। तो 150 था, मतलब 100 हो गया, तो कितना कमी आ गई, मतलब डिक्रीज हुआ है, कितने को 50, कितने किस पर हुआ है, मतलब 150 पर गुणा क्या कर देंगे 100, ये 100/3%, इसको काटेंगे, मतलब उपभोग के अंदर, मतलब कंजप्शन के अंदर क्या होगी कि 33 से 1/3% की क्या हो जाएगी, घट जाएगा, मतलब कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आ देखते हैं आगे एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कोयला है, नहीं कोयला देख लिया, प्याज देखते हैं, चलो प्याज लेकर चलते हैं अपन, सब्जी पर भी बात कर लेते थोड़ी बहुत। तो प्याज है मान लीजिए, तो प्याज को अपन ने क्या किया है कि 20% वृद्धि कर दी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अपन चाहते हैं कि उसके अंदर वृद्धि नहीं होनी चाहिए, मतलब जितना खर्च था ना पहले उतने रहना चाहिए। तो उपभोग के अंदर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो देखिएगा प्याज है, प्याज शायद ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिएगा एक बार। प्याज अपन ने क्या किया 20% इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, 20% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। लेकिन अपन चाहते हैं कि जितना था ना, मतलब खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए उसके अंदर। तो उपभोग के अंदर कितने प्रतिशत कमी आएगी या कितना बढ़ेगा, मतलब कंजप्शन के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा 20% क्या इंक्रीज किया था, कितना बेस लिया 100, 20% क्या कर दी वृद्धि कर दी, तो कितना गया 120। अपन चाहते खर्चा ना बढ़े, खर्चा नहीं बढ़ेगा, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब था उतना ही रह गया, ठीक है। तो कितना प्रतिशत इसके अंदर क्या होगा, मतलब कितने उपभोग के अंदर कंजप्शन है तो कितने प्रतिशत डिक्रीमेंट होगा, कितना प्रतिशत हुआ 20%, कितने पूरा 120 पर गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ गया 100/6, ठीक है। तो देखिएगा ठीक है 16.67 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 16.67
परसेंट की क्या ये भोग के अंदर क्या की कमी आ गई, मतलब कंजप्शन के अंदर क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो देखिएगा और देखते हैं एग्जाम्पल इस पर। अब मान लीजिए डायमंड है, ठीक है, डायमंड हीरा, डायमंड हीरा, ठीक है, हीरा है, हीरा, ठीक है। तो देखिएगा हीरे के अंदर क्या किया अपने 15% की डिक्रीमेंट कर दी, डिक्रीमेंट कर दिया। लेकिन अपन चाहते हैं ना कि खर्च था ना पहले उतना ही होना चाहिए, मतलब खर्च था पहले उतना ही रहना चाहिए। तो कंजप्शन के अंदर मतलब तो भोग के अंदर कितनी कमी आएगी या कितना डिक्रीमेंट आएगा ये देखेंगे। तो डायमंड था 100 का था, इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट किया, कितने का, 15 का, जो 15 का डिक्रीमेंट आ गया, ठीक है। तो कितना बच गया 85। अपन चाहते क्या है कि पहले था ना रेट उतना ही मिलना चाहिए, तो मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत क्या है, डिक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है, तो देखेंगे 85 था 100 हो गया, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। इसके अंदर कितना हो गया इंक्रीमेंट, 15% का, 15% का इंक्रीमेंट हो गया। और किस पर हुआ है, 85 पर हुआ है, गुणा 100, ठीक है। देख लीजिएगा, काटते हैं इसको। तो ये कितना गया 300 बट्टा 70% का क्या हुआ इसके अंदर डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब था कीमत कितनी थी 100 थी, 15% डिक्रीमेंट किया, लेकिन अपन चाहते खर्चा ना था ना उतना ही रहना चाहिए इसके अंदर। तो 100 हो गया और कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो 15 का कितने पर 85 पर गुणा 100 कर देंगे, तो कितना आ गया 300 बट्टा 17% प्रतिशत आ गया, ठीक है। अब देखते आगे। अब आगे देखते हैं अगले टाइप पर। देखिएगा कि मान लीजिए कि अपन ने क्या किया कि कोई, चलो कोयले से चलते हैं, कोयला मान लीजिए कोयल है, ठीक है। उसके अंदर क्या किया अपन ने कि 25% की वृद्धि कर दी, मतलब 26% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, मतलब 26% क्या कर दी, वृद्धि कर दी। लेकिन अपन चाहते हैं क्या, अपन क्या चाहते हैं कि अपन चाहते हैं खर्च ना हो 15% वृद्धि होना चाहिए, मतलब कोयल के अंदर वृद्धि कर दी 26% की, 26% की। लेकिन अपन चाहते क्या है कि खर्च ना अपना 15% इंक्रीज होना चाहिए। तो खर्च अपना क्या होना चाहिए, 15% इंक्रीज होना चाहिए, 15% इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा कि बेस था 100 लिया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट कितने का हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 26 का, तो मतलब 126 आ गया। अपन चाहते क्या खर्च क्या होना चाहिए, 15% ही बढ़ना चाहिए, 15% ही बढ़ाना चाहिए, मतलब 115 आ गया। तो इसके अंदर कितना प्रतिशत डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट 126 था, डिक्रीमेंट हुआ है इसके अंदर, तो कितना प्रतिशत हुआ है 11%, 11%, ठीक है। 30 पर हुआ है 126 पर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आ गया। ये आगे पॉइंटों के अंदर आ रहे, देख लीजिए एक बार। ये आ गया 50, मतलब 550 बटे 63% का क्या होता है, डिक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर। कि कोयले की कीमत क्या थी, उसके अंदर 26% की वृद्धि कर दी, लेकिन अपन चाहते हैं खर्च क्या होना चाहिए, 15% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हो गया कितना 126, लेकिन अपन चाहते क्या है मतलब 15% की वृद्धि होनी चाहिए। तो कितना प्रतिशत डिक्रीमेंट हुआ है, तो 11 का कितने पर 126 पर गुणा 100 करते हैं प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, देखिएगा एक बार। तो देखिएगा एग्जांपल, मान लीजिए आलू है, ठीक है, पोटैटो, आलू, ठीक है। आलू के अंदर क्या करती है अपने 20% की क्या करती है, वृद्धि करती है। मान लीजिए 20% की क्या करती है अपने वृद्धि करती है, लेकिन अपन चाहते क्या है कि खर्च ना 8% इंक्रीज होना चाहिए। खर्च क्या होना चाहिए, 8% इंक्रीज होना चाहिए।
आलू के अंदर वृद्धि की कितने की 20% की। अपन चाहते क्या खर्च कितना होना चाहिए 8% इंक्रीज होना चाहिए। तो देखिएगा कि 100% था अपन, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया 20% कितना हो गया 120, और अपन चाहते क्या है कि 8% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इस 8% इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो 8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा कितना 108, ठीक है। तो डिक्रीमेंट आया इसके अंदर, डिक्रीमेंट कितने प्रतिशत का आया, कितने का आया 12 का, मतलब 12 का कितने पर 120 पर मल्टीप्लाई बाय 100 कितना प्रतिशत आया, तो 12 कितने प्रतिशत का डिक्रीमेंट आ गया, ये आ गया 10% का, कितना आ गया 10% का डिक्रीमेंट आ गया, ठीक है। इसके अंदर 10% का क्या आ गया डिक्रीमेंट आ गया, ठीक है। तो कीमत सी थी उससे अपने 20% इंक्रीज किया, लेकिन अपन चाहते हैं खर्च कितना हो 8% इंक्रीज होना चाहिए, तो 8% इंक्रीज होगा यहाँ से, ठीक है। तो 108 आ गया, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है 12%, कितने पर 120 पर मल्टीप्लाई बाय 100% आ गया, ठीक है 10%, ठीक है। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल देखेंगे। डायमंड ले लिया मान लीजिए अपन ने, ठीक है, हीरा ले लिया अपन ने, तो इसके अंदर मान लीजिएगा अपन ने क्या कर दिया 28% की वृद्धि कर दी, 28% की क्या कर दी वृद्धि कर दी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अपन चाहते क्या, अपन भी कंजूस है बिल्कुल, तो अपन क्या चाहते हैं कि उसके अंदर खर्च ना हो, इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, अपना खर्च होना चाहिए 12% इंक्रीज होना चाहिए, मतलब 12% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो देखिएगा कीमत कितनी थी 100 मान लीजिए, और 100 थी, इंक्रीमेंट किया कितने का 28% का, मतलब 128 आ गया। अपन चाहते क्या खर्चा कितना बढ़ना चाहिए 12% बढ़ना चाहिए, तो 12% बढ़ेगा कितना हो जाएगा 112, और कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, ये क्या इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ है, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, तो देख लीजिएगा 16 का, मतलब 16 का डिक्रीमेंट हुआ है, कितने पर हुआ है 1 गुणा 100। तो देखिएगा इसको, ये आ गया 12.5%, ठीक है, ठीक है। डायमंड था उसके अंदर अपने 28% की वृद्धि कर दी, लेकिन अपन चाहते क्या कि उसके अंदर क्या होना चाहिए 12% की वृद्धि होनी चाहिए, मतलब खर्च क्या होना चाहिए 12% बढ़ना चाहिए। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट हुआ कितने का 16% का, कितने पर 128 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया अपने पास प्रतिशत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।